अंकल के मुँह में पहले घाव शुरू हुआ था, जो पहले छोटा-सा था उन्होंने नेग्लेक्ट किया और जब वो मेरे पास आए तो हमने उनका बायोप्सी लिया। बायोप्सी में कैंसर सिद्ध हो गया, जिससे हम आगे के इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया। जितना डिफ़िकल्ट, जितना लेट पेशेंट हमारे पास आता है, उतनी बड़ी उनकी सर्जरी होती है। पेशेंट का ऑपरेशन हमने किया जिसमें जो घाव था, जबड़ा आधा निकाला है, उसके साथ-साथ हमने छाती के मसल से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। यूजुअली आप जितना लेट किसी ऑपरेशन को करते हो उतना डिफिकल्ट रिकवरी फॉर पेशेंट भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंकल काफ़ी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। रिकवरी में नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो फैमिली एंड फैमिली के साथ सपोर्ट होने वाला मेंटल और फिजिकल हेल्थ पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत टाइम लगता है किसी को स्टॉप करने के लिए, लेकिन यदि आपका हैबिट 5 से 6 दिन का हो रहा है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए या पॉसिबल हो तो बंद करिए या फिर आप रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास जाके अपना रिकवर करोगे। कैंसर सर्जरी में आपकी बॉडी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, थायराइड की मेडिसिन्स खाते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। इसलिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप भी इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने पेशेंट को ओरल कैंसर के लिए ऑपरेट किया, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सिस्टमिक हेल्थ जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, बीपी, थायराइड है, उसकी वजह से भी हेल्थ डिटोरिएट होती है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है क्योंकि आपका जो ऑपरेशन है वो बेहोशी में किया जाता है। कैंसर का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यदि आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट ये सब खाते हैं, तो प्लीज़ अपना रेगुलर चेकअप आपके नज़दीकी डॉक्टर से करवाइए। यदि आपका डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए बोल रहा है, तो उसे निग्लेक्ट नहीं कीजिए, सीरियसली लीजिए। इफ़ यू आर लकी प्री कैंसरस कंडीशन या एक नॉर्मल बायोप्सी आती है, तो वो आपके लिए अच्छा है। यदि बायोप्सी में किसी भी प्रकार के सिम्पटम्स या साइन अगर कैंसर की तरफ आते हैं, तो आप उसको जल्द से जल्द टैकल कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बचा सकते हैं और अर्ली स्टेज में आप कैंसर ठीक कर सकते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं पेशेंट डर के मारे पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है और वो ऐसे स्टेज पे लैंड करता है जिसमें आप सिर्फ़ ट्यूमर ट्रीटमेंट कर रहे हो, टोटल रिकवरी नहीं कर पाते। इसलिए टू ट्रीट कैंसर आपको अर्ली आना है, आप अर्ली डिटेक्शन के लिए आपके पास नज़दीकी डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए। कैंसर जब मुँह में होता है तो लक्षण आते हैं जैसे लाल सफ़ेद धब्बे, मुँह का कम खुलना, थूक निगलने में दिक्कत होना, टेस्ट का चेंज होना या फिर मिर्च लगना। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको आते हैं तो डेंटिस्ट, ईएनटी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन या कोई भी एमएस सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट जो ये चीज़ें रेगुलर देखते हैं वहाँ पे जाके आप संपर्क कीजिए। यूजुअली क्या होता है जब हमारे मुँह में गुटखा, तम्बाकू होता है तो हमारे थूक या सलाइवा की वजह से हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता। कई बार पेशेंट आते हैं कहते हैं कि मैडम पहले मैं 10 साल खा रहा था तब तक कुछ नहीं हुआ, अब स्टॉप हुआ है तो मुझे ये सब चेंजेस या ये मुझे कैंसर हो गया। नहीं, ये डिनायल है। यूजुअली क्या होता है जब गुटखा आपके मुँह में भरा हुआ रहता है तो आपको उस चीज़ का सेंस नहीं रहता है क्योंकि उस समय उस गुटखे का स्मेल या फ्लेवर आपके मुँह में घूम रहा है और आपके मुँह के हर एक पार्ट में हिस्सा में चिपका हुआ है। आपको अगर कैंसर हुआ है और आप कैंसर से डर रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए, तो प्लीज़ आप ऑपरेशन कराइए क्योंकि आपका मुँह में सिर्फ़ गाल, ज़ुबान नहीं है, आपके तालू, छोटे-छोटे थूक की ग्रंथियाँ, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, हिलता हुआ दाँत, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कैंसर से प्रमोट कर रहा है। इसीलिए आपको जल्द से जल्द जाके अपने रेगुलर चेकअप 3-3 मंथ्स में आपके नज़दीकी डॉक्टर से कराना है।